गलत चीज है, सबको पता है गलत है। गलत है तभी तो चेकिंग है। अब सुन तो लो मेरी बात तो सुन लो। आइडेंटिटी छुपा रहा है कोई एम्प्लॉय, मालिक नहीं छुपा। नहीं एम्प्लॉय छुपा रहा है। जो मालिक है उसका नाम था सनवर। एम्प्लॉय थोड़ी बोर्ड लगाता है। जो मालिक था उसका नाम था सनवर और नाम था वैष्णव पंडित ढाबा। एम्प्लॉय दुकान के सामने बोर्ड नहीं लगाता है। आपसे ज्यादा थोड़ा बहुत मुझे अकल आया, ऐसे नहीं मत करो, मुझे मत सिखाओ आप जगत गुरु जी। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय कौन रखता है। अकल तो आपके पास भगवान ने दिया है। आपके पीछे बोला अकल दिया होता तो ऐसी बात ही नहीं करते आप। नहीं चाहते हो। अकल अगर होती तो आप ऐसी बात ही नहीं करते। अरे बोर्ड लगाने का काम नौकर नहीं करता है, मालिक करता है। अपनी बात पूरी करें। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए ना। आपके पास अकल है तो उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। वो जो बोलना चाहते हैं उनको रखने दीजिए अपनी बात, बोलिए। एम्प्लॉय कौन रखता है? एम्प्लॉयर रखता है, जो मालिक है वो रखता है। तो ये जिम्मेदारी मालिक की भी है कि वो अब वेरिफिकेशन करा के एम्प्लॉय रखे, ये कानून है। दूसरा, स्थानीय निकाय भी होते हैं, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, वो भी चेकिंग करते हैं। वरुण जी मेरी बात सुन लीजिए अब आप। जो मालिक है उसका नाम है सनवर और मालिक ने ही नाम रखा है वैष्णव पंडित ढाबा। अब बोलिए। अब मैं उस पर बोलता हूं, जब पंजीकरण कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, लाइसेंस लेते हो, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है पूरा देखना चाहिए उसको कि नाम क्या लिखा मतलब जो कर रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं निकलेंगे। जो कर रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। आपकी धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। हद हो गई है भाई। अरे मैंने तो शुरू में ही बोला, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कोई भी आइडेंटिटी छुपाता है जो गलत है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सूर्य मैथिल जी हर बात पर सियासत। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कहीं खाने जा रहा है, अगर हम कानूनी रूप से भी बात करें, हम धार्मिक एंगल छोड़ भी दे, भाई उसका अधिकार है कि वो जाने कि वो क्या खा रहा है, उसमें शुद्धता है। एक नागरिक के तौर पर आपका ये राइट बनता है। इस पर क्यों सियासत हो रही है? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नीचे क्या ये असदुद्दीन लिखा हुआ है या अशोक यादव लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। श्वेता जी जरा बताएंगी कौन बैठा है? अशोक जी बैठे हैं, असदुद्दीन लिख रखा है आपने नीचे? अशोक यादव जी बैठे हुए हैं। अच्छा, ओके। नाम में कंफ्यूजन हो गया था जी। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही आ रहा है, और अभी कुछ कानून का हवाला दिया था हमारे मित्र ने, तो मैं उनको जरा बता देता हूं कि FSSAI एक्ट 2016 की धारा 31 का क्लॉज 1 कहता है कि जब भी आप किसी भी फूड से रिलेटेड बिजनेस को करते हैं तो पहले तो आपको अपनी जो संस्था है उसको पंजीकृत कराना पड़ेगा। और यदि आप कोई ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, किसी प्रकार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं, तो उस FSSAI के जो लाइसेंस है उसको अपने जो मेन डोर है उस पर टांगना पड़ेगा, जैसे कि GST नंबर टांगते हैं, ताकि वहां पर आने वाले हर कस्टमर को यह पता चले कि यहां पर जो ऑनर है वो कौन है, इस जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या ढाबा या रेस्टोरेंट को जो ऑन कर रहा है वो कौन ऑन कर रहा है। पहली चीज सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं ये समझना चाहता हूं, अभी मैंने अशोक यादव का नाम असदुद्दीन कह दिया तो अशोक यादव को बहुत बुरा लग गया। अगर आज अशोक यादव असदुद्दीन बन के यहाँ बैठ जाएंगे टोपी लगा के, मूंछ लगा के, तो भाई वो अशोक यादव ही रहेंगे, असदुद्दीन नहीं बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप समझिए, अपने अंदर जब चोर होता है तभी तो आप अपनी जो पहचान है उसको छुपाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा हाजी नाजिम से है कि भैया हाजी साहब इतना बता दीजिए, आप तो हज करके आए हैं, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा यदि अपनी मिस आइडेंटिटी बनाकर वो वहां पहुंच जाए मक्का मदीना में और वहां पर उसकी जब चेकिंग हो, ठीक है, मैं समझ रही हूँ मैं आपकी बात। एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी, पता चले कि उसकी सुन्नत एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल जो बार बार विपक्ष उठा रहा है वो ये उठा रहा है कि भाई अगर जांच करनी भी है तो वो पुलिस और प्रशासन की टीम करे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं? वो शिकायत करें, पुलिस अपना काम करेगी। देखिए श्वेता जी, अगर वाजिब सवाल विपक्ष उठाता तो निश्चित तौर पे उसका जवाब बनता था। एक बार की बात होती, चलिए आज कांवड़ यात्रा की बात है, जिस समय जो है काशी में पूजा को प्रतिबंधित कर रहे हैं, उस समय क्या हो रहा था? जिस समय कुंभ हो रहा है, इनके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल जी कह रहे हैं वो फालतू चीज है। जिस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा था, जब भव्य राम का मंदिर बन गया, कह रहे हैं वो बेकार चीज है। साफ साफ कहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को सनातन का विरोध करना है। नहीं तो मैं एक चीज पूछूंगा, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो इनके वॉलंटियर खड़े होते हैं, इनके लोग खड़े होते हैं, इनके किसी कार्यक्रमों में अगर किसी से पूछ देते हैं कि भैया अपनी पहचान दिखाओ, तो पहचान दिखाने में दिक्कत क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को दिक्कत है ना मुस्लिम को दिक्कत समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को दिक्कत है। चूंकि श्वेता जी जो मुगल नहीं कर पाए उसी को करना चाह रहे हैं,
मुगलों ने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई भारत के पहले मंदिरों को खंडित कीजिए, फिर भारत की परंपरा को खंडित कीजिए, फिर भारत की वरुण पुरोहित जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लेते हैं, फिर फटाफट हाजी साहब मैं आपके पास आती जो हूँ। हिंदू वरुण जी धर्म है बोलिए। उसको खंडित करिए, उसी धर्म को खंडित करने ठीक है, का वरुण जी को जवाब दे लेने कुछ दीजिए। भी। श्वेता जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, बीच में कौन अब बीच में इंटरफेयर करने लग गए थे। मैंने कानून की ये बात इसलिए करी थी कि अगर वो चेकिंग कर रहे हैं, अगर तो कोई भी इंडिविजुअल चेकिंग कर नहीं सकता, इलीगल है। और अगर चेकिंग कर रहे हैं इसका मतलब स्थानीय प्रशासन फेल है। जब आदमियों को दिक्कत हो रही है चेकिंग कर रहे हैं तो योगी सरकार नहीं नहीं, उनका ये कहना है, वरुण जी उनका ये कहना है कि वो लोग हैं जो कि खुद कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्घटना जी, और वहाँ कांग्रेस का कोई वॉलंटियर पूछ देता है कि भैया आप कौन है, तो ये दिक्कत है। बोलने नहीं दोगे, किसी को खंडित करोगे डिबेट में। अरे वरुण जी, यही तो पूछा जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आपके वॉलंटियर खड़े रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, अगर पूछ देते हैं भैया कौन हो जरा। हाजी नाजिम खान जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है हाजी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जब आप हज यात्रा करते हैं तो कई सारी चीजें उसमें। वरुण जी, जितना विरोध आप सनातन का करते हैं, कोई एक विरोध बताइए ना आप दूसरे। मेरा सवाल हाजी जी से, हाजी जी एक बात बताइए, हज यात्रा पर जाने वाले पुरुषों को बिना सिले सफेद कपड़ा पहनना जरूरी होता है। हज यात्रा के दौरान शराब, तंबाकू चीजें जैसी ले जाने पर मनाही होती है। ठीक है, हो गया। हाजी जी से सवाल पूछ रही हूँ, गैर मुसलमानों को मक्का मदीना के पवित्र हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं होती है। इस तरह के तमाम नियम है। झटका और हलाल की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो आपके नियम कावड़ियों के नियम अराजकता, ऐसा कैसे होगा? हाँ श्वेता जी, अभी देखिए स्मिता ईरानी जी मदीना हो गई थी, किसने रोका? देखिए सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार चाहे हिंदू भाइयों को अप्लाई करेंगे। ठीक है हाजी नाजिम खान को बोलने दीजिए, नाजिम खान जी को बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए वरना किसी की बात समझ नहीं आएगी। नाजिम खान आप बोले पहले, आती हूँ मैं आपके पास। हाँ श्वेता जी देखिए, श्वेता जी एक मैडिकेशन होता है, उसके आधार भी भेजा जाता है किसी को भी, लेकिन यहाँ पर हज यात्रा का मामला नहीं है। हज यात्रा को अगर आप कांवड़ यात्रा से जोड़ेंगे तो ये गलत है। कांवड़ यात्रा हमारे हिंदू भाइयों की कैसे गलत है? हज यात्रा तुम्हारी बहुत बड़ी हो गई, कांवड़ यात्रा पूरी दुनिया नहीं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अरे सुन लीजिए, अरे भैया सुनो, हज यात्रा उतनी पवित्र है जितनी आपके हिसाब से आपकी कांवड़ यात्रा पवित्र है। हज यात्रा में जिस प्रकार से आप जाके उम्रा करते हो, हमारे नाजिम खान मुझे एक बात बताइए, ठीक है एक बहुत छोटी सी बात, नाजिम खान जी मुझे एक बात बताइए, क्या आप अगर कभी भविष्य में होटल खोले तो अपना नाम शंकर या गोपाल रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, तो फिर मुजम्मिल को मना कीजिए ना कि वो भी गोपाल नाम न रखे। हाँ श्वेता जी देखिए, सबसे पहले तो मैं वहाँ का प्रशासन प्रशासन स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रशासन स्ट्रॉन्ग नहीं, वरुण पुरोहित जी इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते, इतना भी आप बचा लेना, कुछ होना नहीं है। मैं फटाफट से चलती हूँ, मेरे सहयोगी बात जुड़े हुए हैं। बैठ जाते हो, ये बताओ मुझको, तुम मुझे ये बताओ, यदि आपको हलाल बताकर झटका मीट खिला दिया जाए तो आपकी आत्मा कचोटेगी कि नहीं कचोटेगी? अगर वहां हज यात्रा में जाते समय आपको झटके मीट के कबाब खिलाए जाएंगे, हलाल बता के तो ठीक लगेगा क्या आपको? श्वेता